तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम के बारे में। अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि जेडीबीसी क्या है, जेडीबीसी के कंपोनेंट्स क्या है, जेडीबीसी के अंदर कोड लिखने के लिए एसक्यूएल को इंटेलिजे के साथ कैसे कनेक्ट करना है, एंड हम लोग सीख चुके हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है और जावा के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग करते कैसे हैं। अब हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं जेडीबीसी के अंदर, और ये पर्टिकुलर वीडियो या फिर ये पर्टिकुलर प्रोग्राम डिसाइड करेगा कि आप जेडीबीसी के साथ कितना कनेक्ट कर पाते हो। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक एक चीज बहुत डेप्थ में समझा पाऊं, सो दैट आप इन दी एंड जब तक ये ट्यूटोरियल खत्म हो आप कनेक्ट कर ही जाओ जेडीबीसी के साथ। ठीक है, ओके। जेडीबीसी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माईएसक्यूएल को ओपन करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे माईएसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, ये आपको ओपन करना है, माईएसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट। आई होप आपने माईएसक्यूएल पहले से ही जो हमने यू कैन से जो हमने सेटअप देखा था आपने वो ऑलरेडी सेटअप कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पासवर्ड डालते हैं एंड ओके। ठीक है, पासवर्ड हम लोगों ने इनपुट किया और हमारा माईएसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट ओपन हो गया। अगर आप पासवर्ड गलत डाल दोगे तो ये ओपन नहीं होगा। अब क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस कौन कौन से हैं। शो डेटाबेस, और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं शो डेटाबेसेस। तो देखो 4 डेटाबेसेस हैं, इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माईएसक्यूएल, ये सारे वो डिफॉल्ट डेटाबेसेस हैं जो कि माईएसक्यूएल ऑलरेडी प्रोवाइड करता है आपको। अब हम क्या करते हैं, एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं, और माईएसक्यूएल के अंदर नया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम हम लोग डेटाबेस का नाम रखते हैं माई डेटाबेस। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस माई डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करने के लिए हमें पहले से यूज करना होगा, यानी अभी जिस भी डेटाबेस के ऊपर हमारा माईएसक्यूएल है हमें उससे इस डेटाबेस के ऊपर शिफ्ट करना होगा। तो हमें लिखना होगा यूज माई डेटाबेस। ठीक है, ओके, डेटाबेस चेंज्ड। अब हम माई डेटाबेस के अंदर है, अब इसके अंदर एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज। ठीक है, एक एम्प्लॉइज नाम की टेबल बनाते हैं, और इसके अंदर हम लोग 4 चीजें रखते हैं। एक रखते हैं एम्प्लॉय का आईडी, एक उसका नाम, एक उसका जॉब टाइटल, और एक उसकी सैलरी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं यू कैन से आईडी, इसको रखते हैं हम लोग इंटीजर टाइप का, और इसको हम लोग रखते हैं प्राइमरी की। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग रखते हैं इसका नाम, इसको हम लोग रखते हैं वेरकेर 255, एंड इसके बाद हम लोग रखते हैं जॉब टाइटल, इसको भी हम लोग वेरकेर रखते हैं 255, एंड इसके बाद हम लोग रखते हैं सैलरी, और इसको हम लोग रखते हैं डबल। ठीक है, ये अपना कुछ इस तरीके से हम लोगों ने जो टेबल है उसको बना लिया है। ये देखो क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस टेबल के अंदर हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे उसके लिए इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज। किस स्कीमा में इंसर्ट करना है, हमें करना है आईडी, नेम, जॉब टाइटल एंड सैलरी। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज, और वैल्यूज हमारी क्या क्या रहने वाली हैं, वैल्यूज हमारी रहेंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इसको करते हैं क्लोज, और देखते हैं ये एग्जीक्यूट हुआ है क्या। ठीक है, 1 रो अफेक्टेड। अब इसके बाद एक और इसके अंदर हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, इसको एज इट इज यू कैन से प्रिंट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ओके, 2 रोज अफेक्टेड। अब क्या करते हैं, अब हम लोग प्रिंट कर लेते हैं डेटा को, अपनी टेबल को एक बार प्रिंट कर लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रीक फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, ये देखो हमारी टेबल रेडी है, कुणाल एंड हेमंत। इसके अंदर फिर जॉब टाइटल है सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेवऑप्स इंजीनियर, एंड सैलरी है 75,000 एंड 65,000। ठीक है, डेटाबेस अपना कंप्लीटली रेडी है। अब डेटाबेस के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, अब सीधा हमें सीखना है कि जावा के थ्रू इस डेटाबेस को कैसे एक्सेस करना है। पहले डेटाबेस रेडी किया। अगेन माईएसक्यूएल अगर आपको नहीं आती है, प्री रिक्विजिट यही है कि आपको माईएसक्यूएल आनी चाहिए। अगर माईएसक्यूएल आपको नहीं आती है तो प्लीज आप जाके एक बार माईएसक्यूएल सीखिए, अदरवाइज आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा इस चीज को सीखने में। वरना फिर अगर आपको बेसिक आइडिया है कि क्या होता है, तो यहाँ पे देखो माईएसक्यूएल की क्वेरीज उतना कुछ हार्ड एंड लाइक रॉकेट साइंस नहीं होता, बहुत सिंपल इंग्लिश लाइक क्वेरीज होती हैं। तो हो सकता है आप लोग जो मैं क्वेरी लिखूंगा उसे देख के भी आप समझ जाओ इसमें हो क्या रहा है। वैसे मैं तो आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक बहुत सिंपल सा बॉयलर प्लेट है जावा का। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले एक पैकेज इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट java.sql.s3। ठीक है, .s3। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो java.sql पैकेज है इसके पास वो सारे ड्राइवर्स हैं, वो सारी क्लासेस हैं, वो सारे इंटरफेस हैं जो कि जेडीबीसी के साथ काम करने के लिए जरूरी हैं।
तो उस केस में मैंने इस पर्टिकुलर पैकेज से वो सारी की सारी फाइल्स जो भी इसके अंदर माल पानी है, वेदर वो इंटरफेस हो, वेदर वो क्लासेस हो, वेदर वो ड्राइवर्स हो, सारे के सारे इंपोर्ट कर लिए, सो दैट जब भी मेरे को कोई चीज़ यूज़ करनी पड़े तो मेरे को ये चिंता ना करनी पड़े कि मेरे को वो दोबारा दोबारा इंपोर्ट करनी है। ठीक है, अगर आप यू कैन से बिगिनर हो तो मैं आपको यही प्रैक्टिस रिकमेंड करूंगा, लेकिन अगर आप एडवांस डेवलपर हो या फिर आप लोग जो है जब आप एडवांस फेज में चले जाओगे तो उस केस में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जितना जरूरी हो उतनी चीज़ें आप इंपोर्ट करो, पूरा का पूरा पैकेज मत इंपोर्ट करो। उससे क्या होता है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस पे यू कैन से इम्पैक्ट पड़ता है और परफॉर्मेंस थोड़ा सा लैग करता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ड्राइवर्स को हम लोग लोड कर लेते हैं, सारे ड्राइवर्स को। तो ड्राइवर्स लोड करने के लिए जो हमें यू कैन से स्टेटमेंट लिखना होता है वो होता है क्लास डॉट फॉर नेम, और इसके अंदर हमें स्ट्रिंग में हमें लिखना होगा com डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। ठीक है, ये हमें लिखना है। इसका मतलब क्या है समझा देता हूँ। com डॉट माई एसक्यूएल जो पैकेज है इसके अंदर सारे के सारे ड्राइवर्स पड़े हुए हैं जेडीबीसी के। ठीक है, वो सारे के सारे ड्राइवर्स हम लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट करने हैं, लोड करने हैं। ठीक है, इंपोर्ट तो हमने यहाँ पे कर लिया, उसको अब हम सबको लोड करना है। ठीक है, ओके। अब देखो ये यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, बेसिकली यहाँ पे कुछ एरर टाइप का है। एक बार इस पर टैप करके देखते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये कह रहा है ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर, एंड एक्सेप्शन कौन सा है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्लास डॉट फॉर नेम है ये बोलता है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये थ्रो करता है। और मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि जब भी कोई एक्सेप्शन थ्रो करे तो आपको दो चीजें करनी है, एक तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ट्राई कैच ब्लॉक में डालना है, और एक आपको ये पहले ही बता देना है कि मेरा जो फंक्शन है ये पर्टिकुलर किसी एक्सेप्शन को थ्रो करने वाला है। ठीक है, तो उस केस में हमें तीन चीजें यूज करनी पड़ेगी, एक ट्राई एंड कैच ब्लॉक, और एक हमें यूज करना है थ्रोज कीवर्ड का। तो सबसे पहले थ्रोज कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। तो थ्रोज कीवर्ड लगता है किसी भी फंक्शन के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लिखना है थ्रोज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, मेन मेथड है, ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया। अब दूसरा, मेरे को इसे ट्राई ब्लॉक के अंदर डालना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ ट्राई ब्लॉक, एंड उसके अंदर इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर चला गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कैच ब्लॉक लगाते हैं, कैच, और कैच के अंदर हम लोग क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन को कैच कर लेते हैं। इसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ई के अंदर, एंड यहाँ पे हम लोग जो है इसको प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम और प्रिंट एलन ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, इतना काम हो गया। सारे एरर्स हमारे पर्टिकुलर कोड से चले गए हैं। दो यहाँ पे कुछ वार्निंग्स है, एक बार इनको भी चेकआउट कर लेते हैं। क्या वार्निंग ये दे रहा है, अनयूज इंपोर्ट स्टेटमेंट, अभी हमने ये यूज ही नहीं करा है। ठीक है, एंड एक्सेप्शन जावा डॉट लैंग डॉट क्लास नॉट फाउंड एरर इज नेवर थ्रोन इन द मेथड। ठीक है, सारे एरर्स यहाँ से जा चुके हैं। अब देखो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने ये लाइन लिखी। अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरे ड्राइवर जो है वो लोड हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया अच्छे से, कोई एक्सेप्शन ना आया, कोई एरर ना आया, तो इसका मतलब मेरे ड्राइवर्स लोड हो चुके हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर एक प्रिंट करके देखता हूँ स्टेटमेंट, ड्राइवर्स लोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, एंड इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं फटाफट। ये देखो, इसने कहा ड्राइवर्स लोडेड सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या है, ट्राई ब्लॉक चला है, और ट्राई ब्लॉक चलने का मतलब है ये वाला स्टेटमेंट अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया है बिना किसी एक्सेप्शन के। ठीक है, ओके, ड्राइवर्स अच्छे से लोड हो गए। अब क्या करते हैं, अब हम लोग अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाते हैं। ड्राइवर्स हमने लोड कर लिए हैं, इन ड्राइवर्स के थ्रू ही हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ड्राइवर मैनेजर क्लास का और कनेक्शन इंटरफेस का। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, यू कैन से कनेक्शन बनाने के लिए हमें चाहिए होती है तीन चीजें। वो तीन चीजें क्या है वो आपको बता देता हूँ। इनको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में। एक तो रहेगा हमारे पास डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है डेटाबेस का यूआरएल, डेटाबेस का यूजर नेम एंड डेटाबेस का पासवर्ड। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग यूआरएल इक्वल्स टू, इसको अभी ब्लैंक छोड़ते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं यहाँ पे ब्लैंक, इस स्ट्रिंग को। ठीक है, अभी यूजर नेम और पासवर्ड हम लोग डाल देते हैं। स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल्स टू, इसको हम लोग रखते हैं रूट, बल्कि मेरे डेटाबेस का जो यूज़र नेम है वो यही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत कॉशियसली अपने डेटाबेस का ही यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल्स टू, पासवर्ड में यहाँ पे अपना डाल देता हूँ जो भी मेरे डेटाबेस का पासवर्ड है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया, और इसको भी हम लोग सेमीकोलन से क्लोज करते हैं। ठीक है, ओके। अब इस यूआरएल में क्या जाएगा, वैसे तो आपको ये यूआरएल याद होना चाहिए, लेकिन अगर आप अभी इनिशियल फेज में हो तो आपको यूआरएल याद नहीं होगा, मैं जानता हूँ। तो उस केस में आप लोग इस यूआरएल को भी यू कैन से अपने डेटाबेस से लेके आ सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा MySQL वर्कबेंच के अंदर। आप यहाँ पे भी सिंपली लिख सकते हो MySQL वर्कबेंच। ठीक है, ये रहा MySQL वर्कबेंच 8.0 CE। इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा आपका जो यूजर नेम हुआ है रूट, और जो इसका पोर्ट होता है MySQL का बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होता है वो है 3306। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोग राइट क्लिक करना और यहाँ पे कॉपी जेडीबीसी कनेक्शन स्ट्रिंग टू क्लिपबोर्ड ये रहेगा, इसको आप लोग कॉपी कर लेना, ठीक है। जो जेडीबीसी की कनेक्शन स्ट्रिंग रहेगी वो कॉपी हो जाएगी और इसको यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद देखो जेडीबीसी कोलन माई एसक्यूएल कोलन डबल बैकस्लैश लोकल होस्ट कोलन 3306 सिंगल बैकस्लैश, इसके बाद ये जो लिखा हुआ है यूजर इक्वल्स टू रूट इसको हटा देना एंड यहाँ पे अपना डेटाबेस इनपुट करना जिस भी डेटाबेस के साथ आपको कनेक्ट करना है। तो जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था अभी कुछ देर पहले वो था हमारा माई डेटाबेस, ठीक है, उसका नाम हमने माई डेटाबेस रखा था, ये रहा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस यूआरएल इस बैकस्लैश के बाद हम लोग डालते हैं माई डेटाबेस, ठीक है। अब हम लोगों ने तीनों की तीनों वैल्यूज जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में एक एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख लिया। अब हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए क्या करेंगे, वापस से हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर इसको डालेंगे। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट करते वक्त कोई एक्सेप्शन आ सकता है और वो एक्सेप्शन क्या रहने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था लेकिन यहाँ पे भी बता देता हूँ। वो जो एक्सेप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं और कैच के अंदर उस एक्सेप्शन को कैच कर लेते हैं, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक है। और इसका भी एक यू कैन से इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ई, और इसको भी हम लोग प्रिंट कर लेते हैं सिस्टम और प्रिंटलन ई डॉट गेट मैसेज, ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम लोग कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कनेक्शन कैसे क्रिएट होगा, हम लोग लिखेंगे कनेक्शन कौन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और इसके अंदर हम लोग यू कैन से इनपुट करेंगे अपना यूआरएल, अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड, और इसी ऑर्डर में, ठीक है, यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। इसको हम लोग क्लोज करते हैं सेमीकोलन के साथ। और देखो अपना ये जो एरर आ रहा था यहाँ पे ये भी अपना चला गया है क्योंकि यहाँ पे अब एक ऐसा स्टेटमेंट आ गया ट्राई ब्लॉक के अंदर जो वाकई एसक्यूएल एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है और उसको हमने कैच कर लिया यहाँ पे कैच ब्लॉक के अंदर, ठीक है, ओके। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा ट्राई ब्लॉक अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है, और अगर ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है इसका मतलब ये है कि कनेक्शन भी अच्छे से एस्टेब्लिश हो जा रहा है। तो हम लोग प्रिंट करते हैं यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुली, ठीक है, ओके। रन करके देखते हैं। ओके, ड्राइवर्स लोडेड सक्सेसफुली एंड कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या है, ट्राई ब्लॉक चला है और कनेक्शन भी सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया है। इनको एक बार यहाँ से अब हम या फिर इनको रखते हैं, अभी इन स्टेटमेंट्स को रखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, कनेक्शन बन गया। कनेक्शन बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं क्योंकि अब हमें एसक्यूएल क्वेरीज को रन करना है। डेटाबेस के साथ हमने कनेक्ट कर लिया है यहाँ तक। अब हम एसक्यूएल क्वेरीज को रन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं, ये मैंने क्या लिखा है, कनेक्शन कौन ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। देखो ये जो कनेक्शन है ये एक इंटरफेस है, ये जो कौन है ये इसका इंस्टांस है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देने लायक है कि पहले राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड बाद में देखना। इसको अभी एक सेकंड के लिए छोड़ दो। अभी देखो ये जो ड्राइवर मैनेजर क्लास है ना, इसके पास एक मेथड है गेट कनेक्शन। ये जो मेथड है ये 3 पैरामीटर्स इनपुट करता है या फिर 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, यूआरएल यूजर नेम एंड पासवर्ड। जब आप इस गेट कनेक्शन मेथड को यूआरएल यूजर नेम और पासवर्ड दे दोगे तो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करके एक इंस्टेंस के अंदर स्टोर कर देगा। वो इंस्टेंस किसका होगा, वो इंस्टेंस होगा कनेक्शन इंटरफेस का। ये बेसिकली एक इंटरफेस है कनेक्शन नाम का, इसका ये इंस्टेंस है कौन, जो कि होल्ड करता है उस कनेक्शन को जो कि हमने ड्राइवर मैनेजर क्लास के गेट कनेक्शन मेथड के थ्रू ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स को इनपुट करके क्रिएट किया है। समझ आया, बहुत डीप में मैंने आपको समझाया। अभी मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यू कैन से टिपिकल चीज समझाती है। देखो इसको हटाते हैं यहाँ से, अभी इसको रखते हैं अभी के लिए। अभी देखो समझना हमने क्या करा है, जो ड्राइवर मैनेजर क्लास थी, ठीक है, इसके पास एक मेथड था जिसका नाम था गेट कनेक्शन, जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है। और इसके पास 3 पैरामीटर्स होते हैं या फिर ये 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। एक लेता है यूआरएल, एक लेता है यूजर नेम एंड एक लेता है पासवर्ड, ठीक है। ये तीनों यू कैन से आर्ग्यूमेंट्स लेके, और ये पर्टिकुलर जो मेथड है जो कि ड्राइवर मैनेजर क्लास का मेथड है, ये मेथड कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देता है डेटाबेस के साथ। फिर इस पर्टिकुलर मेथड से जो भी कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ उसको हमने एक इंस्टेंस के अंदर स्टोर कराया है। एक इंस्टेंस है जो कि उस कनेक्शन को होल्ड करता है, जो कि है कौन नाम का, और वो इंस्टेंस है कनेक्शन इंटरफेस का। कौन से इंटरफेस का, कनेक्शन इंटरफेस का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि कनेक्शन इंटरफेस के पास एक इंस्टेंस है कौन नाम का, उस कौन नाम के इंस्टेंस के अंदर स्टोर्ड है वो पर्टिकुलर कनेक्शन जिसके थ्रू, या फिर वो पर्टिकुलर कनेक्शन जिसके थ्रू हम लोगों ने कनेक्ट करा है डेटाबेस के साथ। समझ आया, ये लाइन मैंने आपको बहुत डिटेल में और बहुत डीप में सिखाई है, ठीक है। तो इसको आप लोग अब कभी नहीं भूलोगे, ये मैं आशा करता हूँ, ठीक है। अगर भूल जाओगे तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर देना कमेंट सेक्शन में, और मैं फिर कुछ और ट्राई करूंगा इसको आपको सिखाने का, ठीक है। ओके, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया।
अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब हम लोगों को स्टेटमेंट क्रिएट करना है सो दैट हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर पाए। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट इंटरफेस होगा, स्टेटमेंट इंटरफेस, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे STMT इस नाम से। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे भी देखो कौन कौन की जगह आप कुछ भी रख सकते थे नाम, STMT की जगह भी कुछ भी नाम रख सकते हो। अब देखो ये जो स्टेटमेंट इंटरफेस होगा, इसका जो इंस्टेंस होगा STMT, इसमें डेटा कहाँ से आएगा, इसमें डेटा आएगा ये जो अभी हमने कनेक्शन इंटरफेस का ये इंस्टेंस बनाया ना कौन नाम का, इससे डेटा आएगा कौन डॉट, और यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा क्रिएट स्टेटमेंट। ये क्या करेगा, इस कौन, ये वाला जो कनेक्शन इंटरफेस है ना, इसके पास ये जो इंस्टेंस है कौन नाम का, इसके पास भी एक मेथड है क्रिएट स्टेटमेंट नाम का। ये क्या करेगा, ये स्टेटमेंट को क्रिएट कर देगा आपके लिए। और ध्यान रखना ये जो पर्टिकुलर मेथड है कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, या फिर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो क्रिएट स्टेटमेंट नाम का जो मेथड है, ये कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता है, ठीक है, ये ब्लैंक रहता है। तो आप लोग सिर्फ क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्रिएट कर दोगे सो दैट हम लोग क्वेरीज को रन कर पाए। अब क्वेरीज को रन करने के लिए हमारे पास ये जो STMT इंटरफेस है, ये वाला जो स्टेटमेंट इंटरफेस है, इसका जो इंस्टेंस है STMT, ये काम करने वाला है क्वेरीज को रन करने के लिए। हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना पड़ेगा STMT डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है, एग्जीक्यूट क्वेरी। और इसके अंदर हमें वो क्वेरी इनपुट करनी है जो भी हमें रन करनी है SQL के अंदर, ठीक है। जैसे हमने लास्ट जो क्वेरी रन करी थी अपने MySQL कमांड लाइन क्लाइंट के अंदर, वो थी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये वाली क्वेरी। अब हमें ये वाली क्वेरी जावा के थ्रू रन करनी है, तो उसके लिए वो क्वेरी मुझे यहाँ पे इनपुट करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो यहाँ से क्वेरी को रन करने के बाद जो डेटा आएगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो स्टोर होगा एक रिजल्ट सेट इंटरफेस के इंस्टेंस के अंदर, ठीक है। बताता हूँ कहाँ पे, ये देखो इक्वल्स टू लगा के इसको स्टोर करने का भी प्रबंध करते हैं। हम लोग लिखेंगे रिजल्ट सेट, और इसका हम लोग इंस्टेंस बनाते हैं RS, ठीक है। देखो रिजल्ट सेट ये भी एक इंटरफेस है, ये इसका इंस्टेंस है RS, जो कि होल्ड करेगा जो भी डेटा क्वेरी को एग्जीक्यूट करके आ रहा होगा। वो क्वेरी कौन सी होगी, वो क्वेरी भी लिख लेते हैं। ऊपर देखो एक वेरिएबल बनाता हूं मैं क्वेरी नाम का, स्ट्रिंग क्वेरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्वेरी लिख देता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यू कैन से एम्प्लॉयज नाम की जो आपकी टेबल थी एम्प्लॉयज, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं और यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्वेरी हो गई। इस क्वेरी को हम लोग यहाँ पे पास करते हैं एग्जीक्यूट क्वेरी वाले मेथड के अंदर, ठीक है, क्वेरी, ठीक है, पास किया। और ये जो क्वेरी होगी, इसका जो रिजल्ट आएगा, जो भी इससे डेटा आएगा, वो सारा का सारा इस रिजल्ट सेट यू कैन से इंस्टेंस के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है, फिर स्टेटमेंट क्रिएट करा है सो दैट हम क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर पाएं, फिर उसकी हेल्प से हम लोगों ने एक क्वेरी एग्जीक्यूट करी है, और उसका जो भी डेटा आएगा वो रिजल्ट सेट इंटरफेस के RS नाम के इंस्टेंस के अंदर स्टोर करा दिया है, ठीक है। ओके, समझ आया, ये समझ आया कि एक चीज ध्यान देने लायक है, कॉमन पैटर्न है, मैं आपको याद करने के लिए बता देता हूं कि जो भी इंटरफेस आप यूज कर रहे हो वो अपने पिछले वाले इंटरफेस का एक इंस्टेंस यूज कर रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे देखो ये जो स्टेटमेंट इंटरफेस था, ये कौन नाम का जो इंस्टेंस था वो यूज कर रहा था। ये जो रिजल्ट सेट इंटरफेस है, ये RS नाम यू कैन से STMT नाम का जो इंस्टेंस है जो कि स्टेटमेंट इंटरफेस का है, वो यूज कर रहा है, ठीक है। उनके मेथड्स यूज करे जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे ये भी यू कैन से याद करने के लिए यूज कर सकते हो कि जो भी इंस्टेंस आप क्रिएट करोगे वो अगली बार कहीं ना कहीं पे यूज हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब सिनेरियो क्या है कि हमारा डेटा सारा का सारा क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद जो डेटा आ रहा था वो इस RS नाम के इंस्टेंस के अंदर स्टोर्ड है। अब इससे डेटा भी तो निकालना है। डेटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे, वाइल RS.next। ये जो है पर्टिकुलर RS.next, इसका मतलब क्या है कि इस RS इंस्टेंस के अंदर जब तक डेटा रहेगा तब तक ये जो वैल्यू रहेगी ये ट्रू रहेगी, और ये जो पर्टिकुलर लूप है चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस लूप को चला देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग जो है यू कैन से 4 वेरिएबल्स बनाते हैं। एक वेरिएबल रहेगा ID, जो कि यूजर की ID लेगा, फिर एक वेरिएबल रहेगा हमारा यू कैन से नेम, एक वेरिएबल रहेगा हमारा जॉब टाइटल, और एक रहेगा हमारा सैलरी। तो इंट ID, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे RS.getInt ये मेथड यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग उस पर्टिकुलर स्कीमा का जो भी वो पर्टिकुलर यू कैन से कॉलम का नाम था, या फिर जो उसका, यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है ID, इसको हमें इनपुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ID, ठीक है। ID हमारी आ गई। ऐसे हम लोग दोनों नाम और यू कैन से जॉब टाइटल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, या फिर स्टोर कर लेते हैं RS.getString, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नेम, और यहाँ पे हम लोग जॉब टाइटल को भी यू कैन से स्टोर कर लेते हैं, जॉब टाइटल इक्वल्स टू RS.getString। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जॉब टाइटल। यहाँ पे हम लोग जो है सैलरी को भी ले लेते हैं, डबल सैलरी, सैलरी इक्वल्स टू RS.getDouble, और इसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं सैलरी।
ठीक है, ओके। देखो हमने करा क्या है, ये जो आर एस इंस्टेंस है ना, आर एस नाम का ये जो इंस्टेंस है, इसके पास सारा डेटा है। इसके अंदर से हम लोग इंटीजर वैल्यूज को निकाल रहे हैं गेट इंट मेथड की हेल्प से, और स्ट्रिंग वैल्यूज को निकाल रहे हैं गेट स्ट्रिंग मेथड की हेल्प से, और डबल वैल्यूज को निकाल रहे हैं गेट डबल मेथड की हेल्प से। ठीक है, इतना समझ आया। और यहाँ पे इनके अंदर हम लोग वो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं या फिर वो फील्ड का नाम पास कर रहे हैं जो कि हमने माइस्क्यूएल के अंदर क्रिएट किया था। ठीक है, ये देखो, ये जो लेफ्ट साइड में है ना, ये आईडी, नेम, जॉब टाइटल, सैलरी, ये जावा के वेरिएबल्स है। ठीक है, जावा के लोकल वेरिएबल्स है बेसिकली। और ये जो राइट साइड में है ना, ये जो हमने इन पैरेंथेसिस के अंदर पास करे हुए हैं, ये माइस्क्यूएल के फील्ड के नेम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो मैंने, जिससे हम लोग यू कैन से एक यूनिफॉर्मिटी बना सके, इसलिए मैंने इन दोनों को सेम रखा है। यहाँ पे आप इनको तो चेंज कर सकते हो, इनको तो आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपका डेटा फैच नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों ने सारा डेटा निकाल के इन लोकल जावा वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको प्रिंट कर लेते हैं। साउट यानी सिस्टम ऑफ प्रिंटलन, हम लोग लिखते हैं आईडी, इसको प्रिंट करते हैं प्लस आईडी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक यू कैन से फॉर्मेटिंग के लिए एक ब्लैंक लाइन ले लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग यू कैन से ये पास कर देते हैं। ठीक है, और इसके भी ऊपर एक ब्लैंक लाइन ले लेते हैं। ये सिर्फ मैं फॉर्मेटिंग के लिए कर रहा हूँ, सो दैट हम जो भी आउटपुट देखेंगे वो अच्छे तरीके से हमें दिखाई दे। ठीक है, सिस्टम ऑफ प्रिंटलन हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं नेम, और यहाँ पे हम लोग रखते हैं प्लस नेम को। अब हम रखते हैं सिस्टम ऑफ प्रिंटलन सैलरी या फिर जॉब टाइटल, जॉब टाइटल, और इसके अंदर हम रखते हैं जॉब टाइटल को। अब हम रखते हैं सैलरी, और इसके अंदर हम लोग रखते हैं सैलरी को। ठीक है, अब देखो इतना काम हो गया। राइट क्लिक करते हैं, इसको रन करके देखते हैं एक बार। ड्राइवर्स लोडेड सक्सेसफुली, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। ये देखो, पहला हमारा एंट्री आया ID1, नेम कुणाल, जॉब टाइटल सॉफ्टवेयर डेवलपर। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने ये नहीं दिया क्या? ठीक है, इसको भी अच्छे से कर देते हैं यार, नहीं तो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है यार ये। ठीक है, इसको अच्छे से हम लोग फॉर्मेट कर देते हैं, सो दैट हमारा जो आउटपुट आए वो अच्छे तरीके से हमें दिखाई दे। ये देखो, इस बार ठीक आया। ID1, नेम कुणाल, जॉब टाइटल सॉफ्टवेयर डेवलपर, सैलरी 75,000। ID2, नेम हेमंत, जॉब टाइटल डेवऑप्स इंजीनियर, और सैलरी 65,000। ये डेटा हमारा MySQL के डेटाबेस से फैच होके आया है। ठीक है, ओके। अब हम लोगों ने एक अच्छा काम तो कर लिया है कि हम लोग डेटा को रिट्रीव करना सीख गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी हम एक अच्छे डेवलपर नहीं बन पाए हैं। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? हमने देखो कितना अच्छा कोड लिखा, लेकिन रेस्पॉन्सिबल डेवलपर हम अभी नहीं बन पाए हैं। रेस्पॉन्सिबल डेवलपर का मतलब क्या है? अभी देखो, हम लोगों ने ऊपर ये ड्राइवर्स लोड करे थे। ठीक है, हम लोगों ने ऊपर कनेक्शन को स्टार्ट किया था। ये देखो, यहाँ पे कनेक्शन स्टार्ट किया था। हम लोगों ने स्टेटमेंट इंटरफेस को स्टार्ट किया था। हम लोगों ने RS इंटरफेस को स्टार्ट किया था। तो जब हमने इनको ओपन किया था या स्टार्ट किया था, तो एक रेस्पॉन्सिबल डेवलपर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको क्लोज भी करके जाएं। ठीक है, तो क्लोज करने के लिए हम लोग एक मेथड का यूज करेंगे जो कि होगा डॉट क्लोज नाम का। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं यहाँ पे वाइल लूप के बाहर, वाइल लूप के बाहर आते हैं। वाइल लूप के अंदर ही कर देंगे तो ये एक ही प्रिंट करके ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम क्लोज करते हैं इसको एक एक करके, 1 बाय 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखो, हमने रिजल्ट सेट ओपन किया था, RS, STMT ओपन किया था यानी स्टेटमेंट ओपन किया था, और कनेक्शन ओपन किया था। इन तीनों को एक एक करके क्लोज करते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा RS डॉट क्लोज, इस इंस्टेंस को क्लोज किया, फिर STMT इंस्टेंस को क्लोज करेंगे, और फिर हम लोग क्लोज करेंगे कॉन्स्ट इंस्टेंस को, कॉन डॉट क्लोज। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब हम एक रेस्पॉन्सिबल डेवलपर बन गए हैं। अब हमने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से कंप्लीट कर दी है, और अब हम लोग जो है इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, रन किया, ड्राइवर्स लोडेड सक्सेसफुली एंड कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली, ID1, नेम कुणाल, जॉब टाइटल सॉफ्टवेयर डेवलपर, सैलरी ये। ठीक है, ये हो गया। एक बार यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज करने के बाद एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं कि कनेक्शन क्लोज सक्सेसफुली। ठीक है, कनेक्शन क्लोज्ड सक्सेसफुली, कनेक्शन क्लोज्ड सक्सेसफुली। ठीक है, ओके, रन करते हैं इसको। ड्राइवर्स लोड सक्सेसफुली एंड ये देखो नीचे कनेक्शन क्लोज सक्सेसफुली। ठीक है, तो आपको भी एक अच्छी फीलिंग आई होगी कि हमने कनेक्शन स्टार्ट करके क्लोज भी करा है, एक रेस्पॉन्सिबल डेवलपर होने के नाते। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रोग्राम, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग यू कैन से अपना JDBC का पहला कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पे क्यों लिखी है। ठीक है, वेदर वो यहाँ पे URL, यूजर नेम, पासवर्ड हो, क्वेरी हो, या फिर वो ट्राई और कैच का जो एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला पार्ट है वो हो, या फिर वो क्लास डॉट फॉर नेम के थ्रू हम लोगों ने सारे के सारे ड्राइवर्स लोड करे हो,
या फिर हम लोगों ने कनेक्शन स्टेटमेंट के थ्रू हम लोगों ने कनेक्शन एस्टेब्लिश करा हो, स्टेटमेंट इंटरफेस के थ्रू हम लोगों ने स्टेटमेंट क्रिएट करा हो, रिजल्ट सेट इंटरफेस के थ्रू जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है उसका जो डेटा आ रहा है वो यू कैन से स्टोर कराया हो किसी इंस्टेंस के अंदर, एंड फिर rs.next करके हम लोगों ने सारा डेटा MySQL के डेटाबेस से निकाल के जावा के लोकल वेरिएबल्स में स्टोर करके उनको प्रिंट करा है, और फिर उसके बाद जो जो कनेक्शन हम लोगों ने ओपन किए थे वो सारे क्लोज करे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने काम किया है आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं इंसर्ट डेटा के बारे में। अभी तक हम लोगों ने डेटा को रिट्रीव करना सीखा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डेटा को कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बने रहिए हमारे साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।